हेलो, गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे एमपीजी, मास पॉइंट ऑफ ज्योमेट्री, और आज हम लोग पढ़ेंगे साइन रूल, कोसाइन रूल। एक्चुअली एमपीजी क्या है, फिजिक्स की चीज़ थी, हम लोग अच्छी तरह से उसे पढ़े, इसलिए हम लोग ज्योमेट्री में अप्लाई उसको किए, क्योंकि ज्योमेट्री के क्वेश्चन को ईजी बनाया जा सके। और आज हम लोग पढ़ेंगे साइन रूल और कोसाइन रूल। साइन रूल कोसाइन रूल पढ़ने के लिए आप लोग को छोटी छोटी सी चीज़ें याद होनी चाहिए, जैसे साइन 30 का वैल्यू, कॉस 30 का वैल्यू, साइन 90 का वैल्यू। और मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ आप लोग को अच्छी तरह से याद होगी। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं साइन रूल, ठीक है। चलिए, सबसे पहले देखते हैं साइन रूल, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कोसाइन रूल। साइन रूल, अगर एक ट्रायंगल लेते हैं, ये ट्रायंगल है जिसका नाम दे दूँ ए बी और सी। ए बी सी एक ट्रायंगल है, इनकी साइड का नाम मैं ले लूँ, सामने की एक वर्टेक्स ए के सामने ए, बी के सामने बी और सी के सामने सी। तो साइन रूल होती क्या है, तो कभी भी कोई भी अगर साइड ए ले ले तो ए बाई साइन ए बराबर होगी बी बाई साइन बी, और ये बराबर होगी सी बाई साइन सी, और ये हमेशा 2r के बराबर होती है। यही साइन रूल है और इसी के बारे में हम लोग को पढ़नी है, ठीक है। तो ये 2r क्या है, तो कभी भी किसी भी ट्रायंगल में अगर हम एक सर्कम सर्कल ले ले, ये सर्कम सर्कल, और सर्कम सर्कल की जो ये रेडियस होती है जिसको हम लोग कैपिटल R बोलते हैं, ठीक है। तो वही कैपिटल R इंटू 2r के बराबर होती है ए बाई साइन ए, बी बाई साइन बी, सी बाई साइन सी। आप इसे ये भी लिख सकते हैं कि ए बराबर होगी 2r इंटू साइन ए, बी बराबर होगी 2r इंटू साइन बी, और सी बराबर होगी 2r इंटू साइन सी। अब देखिए, तो अगर हम ए बी से का रेशियो निकाले, साइड ए इज टू बी इज टू सी निकाले, रेशियो निकाले, तो ए का वैल्यू है 2r इंटू साइन है, बी का वैल्यू है 2r इंटू साइन बी, सब में 2r कॉमन है। तो क्या आप लिख सकते हैं साइन ए इज टू साइन बी इज टू साइन सी। यानी आप बोल सकते हैं कि ये जो साइड है, साइड की रेशियो और इनकी एंगल की रेशियो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होते हैं, एक इनका रिलेशन डायरेक्टली होता है। यानी कि आप बोल सकते हैं कि अगर एंगल ए है तो एंगल ए अगर छोटी है तो सामने के साइड भी छोटी होगी, एंगल ए अगर बड़ी है तो सामने के साइड बड़ी होगी। उसी की तरह बी अगर छोटी तो बी के रिस्पेक्ट में ही साइड बी भी होगी, एंगल बी जो छोटी साइड बी भी छोटी, एंगल बी बड़ी साइड बी बड़ी। यानी किसी भी ट्रायंगल की छोटी कोण के सामने की भुजा छोटी, अब बड़ी कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है। यहाँ से हमें क्लियर हो गया। आगे बढ़ें। अब आप लोग देखना चाहेंगे कि ये आता कहाँ से है, ए बाई साइन ए, बी बाई साइन बी, सी बाई साइन सी। तो देखिए, हम यहाँ पे एक ट्रायंगल लेते हैं ए बी सी, और इसमें हम एक लंब डाल दिए जिसका मैंने नाम दे दिया डी। ये एक लंब है, इनकी ये हाइट है h। इस साइड का नाम क्या है a, ये साइड क्या है b, ये साइड c। चलिए, ये साइड b। यहाँ तक क्लियर है सब लोग को। अब देखिए आगे। तो अगर ये लंब दो ट्रायंगल बन गए, एक ट्रायंगल है ए बी डी और एक ट्रायंगल ए सी डी, यहाँ से दो ट्रायंगल बनते हैं। अगर हम ट्रायंगल ए बी डी में बात करें, ए बी डी में, तो ए बी डी में यहाँ पे ये एंगल बी है, तो क्या आप साइन बी ले सकते हैं, और साइन बी बराबर क्या होगा, तो बी साइन का मतलब होता है, साइन मीन्स होता है कि परपेंडिकुलर बाई ऑपोजिट कितना, तो हाइपोटेनस, यानी कि h बाई सी लिख सकते हैं। अब बताएं यहाँ पे कि c बराबर क्या होगा, तो c बराबर होगा, या c के से अच्छा होगा आप h देख ले। अगर हम h बराबर देखें तो ये हो जाएगा h बराबर
H बराबर होगा C साइन B। क्लियर है। उसी तरह से ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में देखें ACD में तो इसमें अगर हम साइन C देखें, साइन C ये है साइन C, तो साइन C बराबर क्या होगी, तो साइन C बराबर हाइपोटेनस कौन है, परपेंडिकुलर है H, हाइपोटेनस से भी, तो ये हो जाएगी आपको H बाई B। हम H का वैल्यू अगर निकालें तो लिख सकते हैं B साइन C। क्लियर है इतना सब लोग को। आगे बढ़ें, चलिए। तो अगर दोनों में H देखते हैं तो H बराबर है C साइन B और H बराबर है B साइन C। तो दोनों में H का वैल्यू बराबर है, यानी कि आप लिख सकते हैं C साइन B बराबर हो जाएगी B साइन C। लिखा जा सकता है। देखिए तो क्या साइन C को लेफ्ट साइड ला सकते हैं, तो लिख सकते हैं C बाई साइन C बराबर होगी B बाई साइन B। क्लियर है। यानी कि साइड C बाई एंगल साइन C दिया है और B बाई साइन B। इसी तरह से इस ट्रायंगल में थोड़ा छोटा कर देते हैं। ये इस ट्रायंगल में अगर हम लंब डालते B पे तो वहां से निकल कर आता A बाई साइन A, वहां से क्या आता A बाई साइन A। तो क्या आप यहाँ पे A बाई साइन A लिख सकते हैं, यही तो हमें प्रूफ करनी थी। क्लियर है। यानी कि इतना आप लोग को याद रखनी है, बहुत आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है कि A बाई साइन A, B बाई साइन B और C बाई साइन C हमेशा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होते हैं। या आपको इस तरह से आप लिख सकते हैं A/B/C बराबर साइन A साइन B साइन C। क्लियर है सब लोग को। आगे बढ़े। इसका यूज हर जगह है। जैसे मैं बात करूं, जैसे एक ट्रायंगल ले लूं, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल की हम बात करें, तो राइट एंगल ट्रायंगल में दो ऐसे ट्रायंगल होते हैं जिसको हम लोग स्टैंडर्ड राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। स्टैंडर्ड जैसे फर्स्ट में अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये एंगल अगर 30 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये कितने 90 डिग्री। अगर मैं नाम ले लूँ A B C। सेकेंड में अगर स्टैंडर्ड ट्रायंगल की बात करें तो वो है एक 90 तो दूसरा 45, तो थर्ड एंगल भी 45। अगर ये 45 है, ये भी अगर 45 है, ये कितनी 90 डिग्री। नाम ले लूँ A B C। अब देखिए हम लोग तो एक चीज़ अभी जाने कि किसी भी ट्रायंगल में जो उनकी एंगल होती है, जो उनकी एंगल, ये उनके सामने के साइड भी, अगर एंगल छोटी है तो सामने के साइड भी छोटी, एंगल बड़ी है तो सामने के साइड भी बड़ी होती है। अब देखिए तो ये जो C है, ये C किसके बराबर है, तो ये आप बोल सकते हैं ये C साइन 30 के बराबर है, साइन 30 के बराबर। ये जो B है स्मॉल b, ये किसके बराबर है, तो ये है साइन 90 के बराबर। और ये जो स्मॉल a है ये किसके बराबर है, तो आप बोल सकते हैं साइन 60 के बराबर। स्टार्टिंग में ही हम बोले थे कि साइन की छोटी छोटी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। साइन 60 बराबर क्या होती है, तो आप बोलेंगे √3/2। साइन 90 बराबर 1 और साइन 30 बराबर 1/2। हमें निकालनी क्या है, तो तीनों एंगल के सामने के साइड का वैल्यू, यानी कि आप बोल सकते हैं साइड A B और C। A कितनी है, तो √3/2। B कितनी है, तो 1 और C कितनी है, तो 1/2। अगर सब में 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो वैल्यू आ जाएगी √3 2 और ये 1। ये A के सामने का एंगल क्या है,
तो ए के सामने का एंगल है 60 डिग्री, बी के सामने का एंगल क्या है, तो बी के सामने का है कहाँ है बी, हाँ 90 डिग्री, और सी है 30 डिग्री। अब देखिए इस चीज़ को आप लोग को याद कर लेनी है। पूरे ज्योमेट्री और पूरे ट्रिगो में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ध्यान दीजिए, कभी भी 30 डिग्री हो, 30 डिग्री सामने का एंगल का रेशियो हमेशा 1 होती है, और 60 के सामने √3, 60 के सामने √3 और 90 के सामने 2। जैसे यहाँ पे एक ट्रायंगल ले लिए, एक ट्रायंगल ले लिए, ये है 30, ये है 60 और ये है 90, तो इसके सामने का 1, इसके सामने का √3 और ये 2, यानी एंगल 30 के सामने के साइड का रेशियो 1, 60 के सामने √3, 90 के सामने 2। अगर कभी आपको दे दे 90 के सामने अगर 20 दे दे, तो बोलिए अगर 2 बराबर है 20 का तो 1 बराबर 10 का, तो 60 के सामने कितने हो जाएगी 10√3। किसी का ये वैल्यू इस रेशियो से हम निकाल सकते हैं। 2 रेशियो 100% आप लोग को याद कर लेनी है, एकदम 100% याद कर लेनी है। क्या क्या, तो 30 के सामने 1, 60 के सामने √3 और 90 के सामने 2। मुझे उम्मीद है आप लोग इसे याद कर लेंगे, ठीक है। उसी तरह से हम अगर इस ट्रायंगल में देखें तो ये 45 है, ये 45 है, 90 है, ये दोनों आपस में बराबर है। अगर इसका साइड अगर 1 मान लूँ, इसका भी साइड अगर 1 मान लूँ, तो ये 1 है, तो हाइपोटेन्यूस कितनी हो जाएगी, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, कितनी √2। यानी कि आप, या आप इस तरह से भी आप प्रूफ कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे sin 45 ले लीजिए, यहाँ भी sin 45 ले लीजिए, यहाँ पे sin 90, तो भी आपका रेशियो यही आएगी। क्लियर है आप लोग को। तो इसका भी वैल्यू आप लोग को याद रखनी है कि 45 के सामने 1, 45 के सामने 1, 90 के सामने √2, यानी 1:1:√2, 1:1:√2। 30 के सामने 1, 60 के सामने √3, 90 के सामने 2। अगर 45 90 हो तो 45 के सामने 1, 45 के सामने 1, 90 के सामने √2। याद हो गया। आगे बढ़े, चलिए। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर किसी एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना हो, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो, अगर हम ये ट्रायंगल ले लिए ए, बी और सी, ए के सामने साइड ए, ये है सी और ये है बी, यही है। एक ट्रायंगल ले लिए, अब एरिया निकालनी है, तो कभी भी निकालनी है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल तो लिख सकते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट। हाइट मैंने ये ले लिया h, हाइट, तो आप लिख सकते हैं बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। अगर बेस इंटू हाइट, तो बेस क्या है, ये तो 1/2 है, बेस कितनी है a और हाइट कितनी है h, हाइट कितनी है h। अब देखिए तो यहाँ पे अगर इस ट्रायंगल की मैं बात करूँ, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूँ, ट्रायंगल ए डी और बी में, ए बी डी में अगर हम यहाँ पे साइन बी ले लें, साइन बी, तो साइन बी बराबर क्या होगा, तो साइन बी बराबर h/c, अभी भी बताए हैं। h का वैल्यू क्या होगा, तो आप लिख सकते हैं h बराबर c साइन b। तो क्या h की जगह पे आप लिख सकते हैं 1/2 a c साइन b लिखा जा सकता है। तो इस तरह से किसी भी त्रिभुज का, अगर किसी भी त्रिभुज का, किसी ट्रायंगल का अगर क्षेत्रफल चाहिए, एरिया चाहिए, तो कुछ नहीं करेगा 1/2 AC इंटू साइन बी। AC इंटू साइन बी, अगर ये एंगल B मालूम हो और B के बगल के दोनों साइड मालूम हो, तो उस किसी भी ट्रायंगल के आप एरिया निकाल सकते हैं। उसी तरह से अगर आप देखें एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो ये 1/2 इंटू A इंटू H। यहाँ से अगर इस ट्रायंगल से अगर H की वैल्यू निकाले, अगर ये हम ले ले साइन C,
तो साइन सी बराबर होगी h बाई बी। तो h बराबर कितनी होगी, b साइन c। h बराबर कितनी, b साइन c। तो क्या हम यहाँ पे h की जगह पे आप लिख सकते हैं 1/2 a और b साइन c, b साइन c। यानी कि अगर एंगल c मालूम हो, एंगल c मालूम हो तो साइड कौन सी मालूम होनी चाहिए, इसकी बगल वाली। याद हो गया फॉर्मूला। उसी तरह से आप लिख सकते हैं अगर साइन a मालूम हो तो उसके बगल का होगा a मालूम हो तो क्या होनी चाहिए, b और c। साइड कौन, 1/2 b इंटू सी इंटू साइन a। और तीनों तरह से आप निकालिए, आपका ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगी। यानी आप बोल सकते हैं एरिया निकालनी हो, अगर किसी की भी एरिया निकालनी हो ट्रायंगल के, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर आप लिख सकते हैं 1/2 ए बी साइन सी बराबर होगी 1/2 बी सी साइन ए, और ये बराबर होगी 1/2 सी ए साइन बी। क्लियर है, समझ में आ रहा है, याद हो गया सब लोग को। कभी भी किसी भी त्रिभुज के अगर एरिया चाहिए तो क्या चाहिए, चल देखें आगे हम लोग। जैसे मैं एक ट्रायंगल ले लिया, ये ए बी सी, अगर यहाँ पे थीटा है और ये वैल्यू है x और y, और इस ट्रायंगल की एरिया चाहिए, कुछ नहीं करेंगे 1/2 x इंटू वाई, अगल बगल की दोनों साइड की मल्टीप्लाई इंटू साइन थीटा, आपकी इसकी एरिया इजी वे निकल जाएगी। आगे बढ़े। इसी तरह से अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, ये है साइड ए, ये है साइड सी, ये है साइड सी और ये है बी। अब इसका एरिया चाहिए। देखिए हम इस रूल को यूज़ करके हम कैसे इसका एरिया निकालेंगे। तो अगर इसका एरिया चाहिए तो क्या होगी, तो 1/2 यहाँ तो आपको मालूम है 90 डिग्री, ये दोनों एंगल नहीं मालूम है, ये तो 90 डिग्री परपेंडिकुलर है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आप लिख सकते हैं अगल बगल की साइड यानी कि AC, और ये AC लिख दिए, और साइन थीटा, साइन कितनी 90 डिग्री। अब बताइए कि साइन 90 का वैल्यू कितनी होती है 1, यानी आप लिख सकते हैं 1/2 A इंटू सी। ए क्या है, तो ए है बेस, और सी क्या है, तो सी इसकी हाइट है, सी इसकी हाइट है। यानी बोल सकते हैं कि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, किसी भी एरिया निकल जाएगी किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के। ठीक है, अगर मान लीजिए ये इक्वालेटर ट्रायंगल है, अगर समबाहु त्रिभुज है, थोड़ा और ऊपर कर देते हैं इसको, जैसे ये इक्वालेटर ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है ए बी सी, ये साइड का नाम समबाहु त्रिभुज का मतलब तीनों का तीनों साइड बराबर, अगर ये ए है तो ये भी ए और ये भी ए, और तीनों का तीनों एंगल भी समान होते हैं। सारे एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। तो अगर इसका एरिया चाहिए तो आप बोलिए, अगर मैं यही एंगल ले लूँ, एंगल बी ही ले लूँ, तो क्या होगा, तो 1/2 अगल बगल के साइड का मल्टीप्लाई, यानी ए इंटू ए इंटू साइन 60 डिग्री। साइन 60 का वैल्यू होती है √3/2, तो आप लिख सकते हैं 1/2 ए स्क्वायर और √3/2। देखो तो 2 दूनी 4, यानी कि आप लिख सकते हैं √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। यही होती है ना, आप लोग रटे होंगे कि कभी भी इक्वालेटर ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होती है, तो √3/4 साइड स्क्वायर। और आप लोग ये भी रटे होंगे कि किसी भी त्रिभुज के समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया होती है 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। कैसे ये एरिया हुआ ये आप लोग को समझ में आया। आगे एक और किसी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए आप लोग यूज़ करते हैं हीरोन्स फार्मूला, मैं भी उसके आगे यूज है, आगे मैं उसको बतलाऊंगा उसका फार्मूला कैसे हम लोग बनाते हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कोसाइन रूल, कोसाइन रूल के बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए कोसाइन,
हाँ, कोसाइन रूल। जैसे कोई भी ट्रायंगल ले ले, ये एक ट्रायंगल है जिसका मैं नाम दे दूं ए बी सी। ये साइड का नाम है ए, ये है बी और ये है सी। अगर मैं यहाँ पे एक लंब डाल दूँ, अगर मैं यहाँ पे एक लंब डाल दूँ, समझिएगा, यहाँ पे अगर मैं एक लंब डाल दूँ और इस ट्रायंगल में अगर हम देखें, ट्रायंगल ए बी डी में अगर मैं ये डी मान लूँ, तो ध्यान दीजिए पूरा साइड ए है। अगर इसको मैं x मान लूँ तो ये कितनी, तो a माइनस एक्स, ए माइनस एक्स। तो अगर ए बी डी में हम देखें, अगर ये इसकी हाइट है, ये इसकी हाइट है, तो आप लोग क्या लिख सकते हैं, अगर हाइट को ही मैं देखूँ तो लिख सकते हैं क्या कि एच स्क्वायर अगर ले लूँ तो हाइपोटेनस के स्क्वायर में से बेस का स्क्वायर घट जाएगी, तो आप लिख सकते हैं सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। उसी तरह से अगर मैं इसको इक्वेशन 1 मान लूँ, उसी तरह से इस ट्रायंगल में देखें, ट्रायंगल ए सी डी में, तो क्या आप एच स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, तो बी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स, और इसका नाम दे दूँ इक्वेशन 2। दोनों में एच स्क्वायर यानी कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आपस में बराबर है। अगर ये आपस में बराबर है तो क्या आप इसको लिख सकते हैं सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये बराबर होगी बी स्क्वायर माइनस है, अगर इसका मैं स्क्वायर करूँ, इसका स्क्वायर करूँ तो माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस माइनस मिल करके क्या हो जाएंगे, प्लस 2ax, यही होगी। अब देखिए तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल, क्या निकली यहाँ से, तो सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ax। अब देखिए तो हमें निकालनी क्या है, तो हमें निकालनी है, अगर हमें x का वैल्यू अगर यहाँ से ले लूँ, x का वैल्यू अगर यहाँ से हम बोले कि cos b बराबर क्या होगी, cos b, आप लोग क्या जानेंगे, क्या बताएंगे cos b। cos में होता है बेस कितनी है, तो x, बेस x, हाइपोटेनस कितनी है c, तो आप x बराबर क्या लिख सकते हैं, तो x बराबर लिख सकते हैं c cos b। x बराबर क्या लिख सकते हैं, तो c cos b। तो क्या इसका वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर दे, सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू सी cos b लिख सकते हैं। अगर ये सारे को हम इधर लेके चले आए तो हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर, सॉरी ये माइनस है, ए आएगी प्लस हो जाएगी, लिख सकते हैं ए स्क्वायर, सी इधर प्लस में है ही, प्लस सी स्क्वायर, बी प्लस में है तो माइनस बी स्क्वायर बराबर 2ac इंटू कॉस बी। अब बोलिए ये कॉस बी क्या होगी, तो कॉस बी बराबर हो जाएगी तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2ac। ध्यान दीजिए ये कॉस बी हुआ, यही कॉस फार्मूला होता है। कॉस फार्मूला क्या है, तो कॉस बी बराबर, ये कॉस बी बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2ac। यानी कि अगर एंगल बी दिया है तो बी को हमेशा क्या करना है, लेस करना है। इसी तरह से अगर ए साइड पे आप लंब डालेंगे तो क्या आएगी वैल्यू आपको, तो देखिए इसी तरह से आप यहाँ से लिख सकते हैं cos a, और cos a का वैल्यू हो जाएगी a, एंगल a तो साइड a को घटाना है, यानी लिखेंगे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2। इसे नहीं लेना है, b इंटू सी लेना है। समझ में आया, क्लियर है। अगर इसी तरह से हम अगर cos c का वैल्यू निकाले, cos c का वैल्यू, ये cos c का वैल्यू, तो cos c बराबर, c को हमें घटाना होगा, साइड c को घटाना होगा, यानी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2ab। क्लियर है, यही इसी को हम लोग बोलते हैं कॉस रूल।
कॉस रूल समझ में आया, साइन रूल समझ में आया। साइन रूल क्या है? तो साइन रूल है a बाई साइन ए, b बाई साइन बी, c बाई साइन सी। कॉस रूल क्या है? तो कॉस ए बराबर होगी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी जो एंगल निकालना होगा उसको हमेशा माइनस करना उसके साइड को, बाई 2bc। कॉस सी क्या होगी? तो सी माइनस करनी होगी साइड सी को, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2ab। याद हो गया होगा। अब देखिए इस जितने सारे फॉर्मूले हम लोग देखे, जितने प्रॉपर्टी देखे साइन और कॉस का, इसका हम लोग यूज कैसे करेंगे, कैसे हम लोग यूज करेंगे? जैसे ये कॉस ही है तो कॉस का यूज कैसे करेंगे? ये जो कॉस रूल है या कुछ जिसको हम लोग कोसाइन रूल बोलते हैं, हम इसका यूज कैसे करेंगे? जैसे एक ट्रायंगल मैंने ले लिया, ये एक ट्रायंगल ले लिया और ट्रायंगल में कोई, जैसे यहाँ पे हमने 60 डिग्री ले लिया और ये साइड है 3 और ये साइड है 4। चलिए नाम ले लेते हैं ए बी सी, और आपको निकालने के लिए क्या दे दे? तो ये आपको AC निकालना है। क्या निकालना है? AC निकालना है। तो AC निकालना है यानी किसी भी ट्रायंगल में अगर एक एंगल दे दे और दो अगल बगल के साइड दे दे तो उसके अपोजिट साइड हम कॉस रूल के माध्यम से इजी वे निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? तो देखिए कॉस रूल लगा दीजिए यहाँ पे। कौन सा लगाएंगे? तो एंगल B। तो आप लगाएंगे कॉस B बराबर, आप लगाएंगे कॉस B बराबर, क्या होगा कॉस B बराबर? अगल बगल के साइड, ये B के अगल बगल के साइड के स्क्वायर, अब B को घटाना है, यानी अगर इसका मैं मान लूँ x, तो आप क्या लिखेंगे? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर और 2 इंटू 3 इंटू 4 कॉस 60। कॉस 60 का वैल्यू कितनी होती है? तो 1/2। तो ये हो गई 1/2। ये कितनी? 3 3 9 4 4 16 16 9 25 माइनस एक्स स्क्वायर और ये होगा 4 3 12 12 दूनी 24। तो ये कितनी हो गई? 12। इधर लाए 12 को, तो ये 12 बराबर 25 माइनस एक्स स्क्वायर। जब ये 25 माइनस एक्स स्क्वायर हो गई तो अब इसका वैल्यू देखिए, अगर 25 में से 12 तो 13, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 13, तो एक्स बराबर कितनी? तो √13। इस तरह से आप एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। समझ में आया? क्लियर है? उसी तरह से अगर कभी भी साइन रूल यूज करना हो, साइन रूल, तो साइन रूल का क्वेश्चन कैसे देगा? तो साइन रूल में आपको एक ट्रायंगल है, अगर ये 30 है 30 डिग्री और ये 45 डिग्री है, तो जाहिर सी बात है थर्ड एंगल भी आप निकाल लेंगे क्योंकि तीनों का सम होता है 180। अगर ये दे दिया 5√2, ये दे दिया 5√2 और आपको बोले कि इसका साइड निकालिए, ये ट्रायंगल ले लिए ए बी और सी, ये BC आपको चाहिए। क्या चाहिए? BC। तो कभी भी दो एंगल और एक साइड दे दे तो हम कौन सा रूल लगा लेंगे? साइन रूल लगा लेंगे। और कभी भी दो साइड और एक एंगल दे दे तो कौन सा रूल लगा लेंगे? तो कोसाइन रूल लगा लेंगे। ये दोनों एप्लीकेशन को बहुत अच्छी तरह से कल के क्लास में हम लोग समझेंगे। 4 से 5 8 से 10 क्वेश्चन हम लेकर आएंगे जो बढ़िया लेवल के क्वेश्चन होंगे, उस पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कि साइन रूल कोसाइन रूल, अगर इसको साइन रूल कोसाइन रूल को कैसे बनाएंगे। अगर हम इसको देखें, इस क्वेश्चन को देखें, अगर इसको बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे? तो हमें ये साइड निकालनी है, तो ये साइड तो हो गई, ये साइड है C और ये साइड क्या है? ये साइड है B। तो देखिए ये तो मालूम है B क्या है? B बाई साइन B। अगर ये साइड को निकालना है तो यही एंगल लेना होगा, तो लिख सकते हैं A बाई साइन A। साइन B कितनी? 45 है। B कितनी? 5√, यानी कि 5√2 बाई साइन 45। और साइन 45 का वैल्यू होती है 1/√2 A साइन 30। साइन 30 का वैल्यू 1/2। इसी को सॉल्व करनी है। अब देखिए, तो अगर आपको A निकालनी है तो देखिए A बराबर हो जाएगी ये दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि 5√2 इंटू 1/2 और ये हो जाएगी √2 ये 2 हो जाएगी और 2 से 2 कैंसिल। आंसर कितना? तो A बराबर 5। क्लियर है सब लोग को? किस तरह से हम लोग यूज़ किए, समझ में आया? तो ये थी साइन रूल और कोसाइन रूल।
इसका इस जितने भी प्रॉपर्टी पर है इसका यूज हम कैसे करेंगे डिटेल से हम लोग इसके बारे में कल जानेंगे। कल 10 से 12 क्वेश्चन अप्रोक्स 10 क्वेश्चन लेकर आएंगे जो बहुत लेवल की क्वेश्चन होगी। तो आज इतना ही रहने देते हैं, अगले क्लास कल होगी। ठीक है, बाय।